दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे धनु राशिफल मई 2026। धनु राशि वालों के लिए मई का महीना कैसा जाएगा, आइए जानते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे आपका लव राशिफल और आपका करियर राशिफल। लव राशिफल में क्या होगा? लव राशिफल में होगी आपकी सिंगल लव रीडिंग, वन साइड लव रीडिंग, कपल लव रीडिंग, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन रीडिंग, मैरिड लाइफ की रीडिंग और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की रीडिंग। और 3 राशियों के नाम भी बताएंगे। अगर उन 3 राशियों में से किसी राशि का आपका पार्टनर होता है तो ये महीना आपके लिए बेहद शुभ, बेहद लकी बन जाएगा। उसके बाद में हम करियर राशिफल में जानेंगे आपकी शिक्षा, स्वास्थ्य, कर्ज, शत्रु, विवाद की बात, विवाह योग और करियर में आपके बिजनेस, व्यापार, प्रोफेशन, सरकारी प्राइवेट सेक्टर, शेयर मार्केट और राजनीति, विदेश से संबंधित भविष्य फल। उसके बाद में आपको ये भी बताएंगे कौन सा लकी अंक आपके लिए रहेगा इस महीने के लिए और कौन सा लकी कलर रहेगा इस महीने के लिए, और एक उपाय भी बताएंगे। एक ऐसा उपाय जो शास्त्रोक्त उपाय है और साधारण उपाय है। छोटी सी क्रिया करने से आपका पूरा महीना बहुत शानदार, बहुत खास बन सकता है और आपको ये महीना बहुत लाभ दे सकता है। तो आइए पहले तो ये जानते हैं कि आखिर आपके लिए कहां पर क्या होने वाला है, यानी कि शुद्ध भविष्यवाणी क्या होने वाली है। धनु राशि वालों, सबसे पहले आपकी लव लाइफ की शुरुआत करते हैं। मई के महीने को आप हल्के में मत लीजिए, क्योंकि मई का महीना 4 ग्रहों के परिवर्तन लेकर आया है। ग्रहों के राजा सूर्य तो हर महीने परिवर्तन करते हैं, आप सबको पता है, लेकिन मंगल का परिवर्तन भी इस महीने है। इस महीने शुक्र का परिवर्तन भी है और बुध का परिवर्तन भी है। बुध तो इनफैक्ट 2-2 बार परिवर्तन कर रहा है। तो ये परिवर्तन आम नहीं है, नॉर्मल नहीं है, क्योंकि इन परिवर्तनों के बाद जब कुछ राजयोग बनते हैं, कुछ दुर्योग बनते हैं, कुछ दुष्परिणाम मिलते हैं, तो वो देखने बहुत जरूरी होते हैं, क्योंकि ज्योतिष से आपका मार्गदर्शन होता है और अगर आप सही तरीके से अपनी लाइफ को गाइड करें ज्योतिष के सहारे तो लाइफ व्यवस्थित रहती है और प्रॉब्लम हमें उतना परेशान नहीं कर पाती हैं। अगर उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं, तो अगर आपको पता हो कि आज का दिन आपके लिए खराब रहेगा, आपको पता हो कि आज जो आप काम करोगे उसमें आपको सफलता नहीं मिलेगी, तो फिर आप काम तो करोगे, क्योंकि ज्योतिष कर्म करने के लिए मना नहीं करता है। पर जब उसमें सफलता नहीं मिलेगी और आपको हार, निराशा हाथ लग जाएगी, तो आप उतने दुखी नहीं होंगे, क्योंकि वो आपके एक तरह से आपको कुछ चीज़ों का पता था कि हाँ इसकी संभावना है। लेकिन जब आपको ये पता होता है कि यार मैं तो पूरा जोर लगा रहा हूँ, मैं कर्म कर रहा हूँ और ये काम तो आज हो ही जाना है, और वो ग्रहों के कारण नहीं होता है, तब आपको बहुत ज़्यादा दुख होता है। और वो दुख आपको इतना ज़्यादा प्रभावित कर देता है कि आप जो काम और बन सकते थे वो भी आप खुद बिगाड़ लेते हैं। तो ग्रहों की भूमिका बस इतनी होती है कि वो आपकी एनर्जी को, आपके आसपास के वातावरण को, आमने सामने जो लोग हैं उनके माइंड को बदल देते हैं, उनकी क्रियाओं को बदल देते हैं और उससे ही आपके कार्यकलाप या जितनी भी क्रियाएं हैं वो प्रभावित होती हैं। तो चलिए बिना किसी विलंब के बात करते हैं आपके लव राशिफल की। सबसे पहले हम बात करेंगे जो लोग सिंगल हैं उनकी। धनु राशि वालों, अगर आप सिंगल हैं तो मई के महीने में स्थिति यह है कि आपके राहु लगातार बैठे हुए हैं तृतीय भाव में। तृतीय भाव दोस्ती का भाव है। अगर आप दोस्ती किसी से करना चाहेंगे तो वो व्यक्ति आपको इस तरीके से बात करेगा कि आप उससे प्रभावित तो होंगे, आपको उसके अंदर बहुत सारी खूबियां भी नजर आएंगी, पर उस पर भरोसा नहीं हो पाएगा, एक डर सताएगा। तो किसी से दोस्ती करना नॉर्मली तो अच्छा है ही नहीं, लगातार राहु तो ये आपको बोल के रखें कई महीनों से। लेकिन इस मई के महीने में क्या हो रहा है? मई के महीने में आपके लिए जो स्थितियां बदल रही हैं वो हैं पंचमेश का पंचम भाव में पहुंचना। पंचमेश जब पंचम में जाएं तो ऐसे में प्यार कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति से होने की संभावना प्रबल हो जाती है, क्योंकि वो चतुर्थ से पंचम में जा रहे हैं, तो इसमें और ज्यादा संभावना प्रबल है कि आप किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगें, किसी के लिए बहुत इमोशनल हो जाएं। और चतुर्थ में शनि भी हैं। ये शनि जो हैं वो यहाँ पर आपकी दिल की गहराइयों को वृद्धि में लेकर जाएंगे, यानी कि दिल में बहुत ज़्यादा किसी के लिए प्यार बढ़ाएंगे। लेकिन फिर वहीं घुमा फिरा करके मैं अगर एक ही बात पे आ जाऊं
कि उस व्यक्ति पर आपको भले ही प्यार बढ़ जाए, बेशुमार प्यार हो जाए, किसी व्यक्ति से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो जाए, फिर भी उस व्यक्ति से आपको डर लगेगा, उससे आगे बढ़ने में डरेंगे और भरोसा नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पर जो आपको ये भरोसा नहीं हो पा रहा है, ये डर क्यों है, वो राहु है निश्चित रूप से। अब अगर उसके बावजूद भी आप आगे बढ़ जाते हैं तो इसको कहते हैं आप रिस्क ले रहे हैं। और रिलेशनशिप में वर्तमान में रिस्क लेना, एक नए रिश्ते की शुरुआत करना आपके लिए इतना जोखिम भरा है कि अगर आप अपनी मानसिक स्थिति को ठीक कर चुके हैं और वर्तमान में ठीक स्थिति में हैं तो अपनी मेंटल हेल्थ खराब करेंगे और अगले कुछ महीनों में आपको उस व्यक्ति से धोखा मिल जाएगा। अगर वन साइड लव ही करते रहे तब भी आपकी स्थिति खराब ही रहेगी, क्योंकि सामने वाला आपको उतना महत्व नहीं देगा, चाहे वो आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट भी कर ले तब भी नहीं। तो आपका प्यार एक तरफा ही रहेगा, चाहे वो एक्सेप्ट भी कर ले तब भी। तो इस चीज को समझिए कि राहु निश्चित रूप से ये दिशा निर्देश कर रहे हैं कि आपको नहीं आगे बढ़ना है, आपको हाँ नहीं बोलनी है, आपको प्रपोज नहीं करना है। ये निश्चित है कि कोई नया रिश्ता शुरू नहीं करने देना चाहते हैं राहु, वो आपको निश्चित रूप से बहुत व्यवस्थित करके और चीज़ों को कुछ आप करना भी चाह रहे होंगे ना, किसी के साथ बढ़ना भी चाह रहे होंगे, वो कुछ ना कुछ पोल खोल देते हैं उस व्यक्ति की, जिससे आप बच जाते हैं और आपका डर, जो डर था वो निश्चित रूप से वो संभावनाएं आपके लिए सच हो जाती हैं, ये आपको बचाते हैं। लेकिन अभी जो इस महीने बदल रहा है वो 11 मई से मंगल चतुर्थ से पंचम में, मंगल पंचमे से हैं और पंचम भाव से संबंध उनका अष्टम से बन रहा है चतुर्थ दृष्टि से। तो 11 मई के बाद में ऐसा होगा कि जल्दबाजी हो जाए, प्यार बढ़ जाए, तो हो सकता है कि कुछ गलती कर बैठें। और ऐसे में बहुत खुल के बोलूं तो ऐसे में हो सकता है कि ऐसे व्यक्ति से आप फिजिकल हो जाएं, ठीक है, या कुछ और कर लें, कुछ हो सकता है फाइनेंशियल लेन देन कर लें, मीटिंग कर लें, तो अपना एक अतिरिक्त जुड़ाव आप कर लेंगे जो आपके लिए सही नहीं है, क्योंकि रिश्ता ही शुरू नहीं करना है। जब रिश्ता शुरू नहीं करना है तो ऐसे अटपटे ऊट पटांग हरकतें क्यों करना है, एकदम से छलांग क्यों लगाना है, एकदम से जब भरोसा ही नहीं हो रहा है सामने वाले पे तो उसके साथ में क्यों आगे बढ़ना है, क्यों उसके साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाना है, क्यों उससे मीटिंग करनी है। समय पैसा तो बर्बाद होगा ही होगा। जो मिलने से, मीटिंग करने से, अतिरिक्त खर्चे करने से जो जुड़ाव हो जाता है ना, जो लगाव हो जाता है, उसको फिर जल्दी खत्म नहीं कर पाता है कोई भी। तो इससे आपको बचाना है अपने आप को। अगर हम बात आपकी लव लाइफ की करें तो लव लाइफ में स्थितियां ये दिखाई पड़ती हैं धनु राशि वालों, आपकी लव लाइफ में पंचमेश पंचम में 11 मई के बाद में ये दिखाता है कि आप अपने पार्टनर के साथ में यात्रा करेंगे, विदेश यात्रा पर जाएंगे, एंजॉय करेंगे, लॉन्ग ड्राइव पर जाएंगे और बहुत ज़्यादा आप दोनों के मीटिंग होने वाली हैं, प्राइवेटली मिलने वाले हैं। बहुत सारी स्थितियां यहाँ पर पॉजिटिव दिखाई देती हैं। लेकिन राहु का क्या, राहु तो निरंतर ऐसी एनर्जी डेवलप कर रहा है जिससे आप दोनों के बीच में मतभेद हो रहा है, कन्फ्यूजन हो रहा है और विश्वास की कमी भी हो रही है, जिसके कारण आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में आप कितना भी एक दूसरे को प्यार दे रहे हो, लेकिन वो प्यार कहीं ना कहीं वो प्यार उतना ज़्यादा महसूस नहीं हो पा रहा हो, खास करके आपके पार्टनर को। ये स्थिति राहु दिखाता है और इसी वजह से विश्वास की कमी है। अब एक चीज़ है, आपका भी भरोसा जो है वो कमजोर है, क्योंकि राहु ने लगातार नवम भाव से संबंध बना रखा है। मंगल जब अष्टम से चतुर्थ दृष्टि से 11 मई से संबंध बनाएंगे तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आप उस व्यक्ति पर, अपने पार्टनर पर शक करेंगे। और शक जो है वो, क्योंकि मंगल की अष्टम दृष्टि, अष्टमेश भी मंगल बनते, मंगल जो है अष्टम दृष्टि से द्वादश भाव को देख रहे हैं और द्वादश भाव के अधिपति भी मंगल बनते हैं। इसके कारण क्या होता है, इसके कारण बहस होती है, झगड़े होते हैं, क्योंकि शक हो रहा है तो बहस झगड़े होंगे ही होंगे। और ये झगड़े क्यों होंगे और कहाँ होंगे, क्यों होंगे, इसका तो रीजन है कि कोई ना कोई पास्ट संबंधित चीज हो सकती है, कोई छुपाई हुई बात हो सकती है, कोई विवाद हो सकता है, कोई शक करने की वजह हो सकती है। लेकिन ये कब होंगे, ये दिखाता है मंगल कि ये यात्रा के दौरान होंगे, जब आप अपनी लाइफ में कुछ बड़े डिसीजन ले रहे होंगे तब होंगे, जब आप खर्चे कर रहे होंगे तब होंगे। तो ये बहस, ये झगड़े, कलेश ना हो, उसके लिए आपको कोशिश ये करनी है कि आपको ये कारण नहीं देने हैं।
उन पर शक करने से बचना है, ओवर थिंकिंग से बचना है, अधिक सवाल करने से बचना है और बड़े डिसीजंस नहीं लेने हैं। हालांकि यात्रा तो होकर रहेंगी क्योंकि यात्राओं के योग बन रहे हैं। अब ये यात्रा होती हैं तो इन यात्राओं में थोड़ा सा ईगो और थोड़े सवाल ये थोड़ा सा डाउन रखिएगा। अगर सवाल कम रखेंगे, ईगो कम रखेंगे तो झगड़े तो होंगे, छोटे मोटे होंगे, 2 मिनट का झगड़ा और फिर शांति हो जाएगी। तो ये चीज़ आपको समझनी होगी। ये आपकी लव लाइफ की स्थिति है। लेकिन लव लाइफ में जो लोग मैरिज को लेकर के बात कर रहे हैं, मैरिज को लेकर कमिटमेंट मांग रहे हैं या मैरिज रिलेटेड बातें कर रहे हैं, तो लव लाइफ में वैसे भी धनु राशि वालों आप अभी वर्तमान में मैरिज को लेकर चिंतित भी हैं। तो जो स्थितियां पंचमी सूर्य पंचम भाव में सूर्य जो है वो 15 मई तक रहेंगे। पंचम भाव में सूर्य का होना ये दिखाता है कि आपका पार्टनर जो है वो अपनी फैमिली से बात करना चाहता है। लेकिन 15 मई के बाद में सूर्य ये दिखाता है कि फैमिली नहीं मानेगी, फैमिली नहीं मान रही है और फैमिली को ऑब्जेक्शन है। और वहाँ पर बुध आकर के ये भी बताता है, 14 मई से ही बुध का जो गोचर है वो वृषभ में षष्ठम में, तो वो ये भी बताता है कि देखो बातचीत वो फिर भी करता रहेगा। आपका जो पार्टनर है फैमिली ना भी माने, फैमिली को फिर भी मनाने का प्रयत्न करता रहेगा। ये चीज़ें होने वाली हैं लव लाइफ में। बात करते हैं आपकी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की। धनु राशि वालों, अगर आप नो कॉन्टेक्ट में हैं तो स्थिति ये दिखाई पड़ती है कि आपका पैचअप हो सकता है, आपका एक्स पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आ सकता है और वो आपसे एक लास्ट चांस मांग सकता है। इस तरह की स्थितियां हैं। अब जो शुक्र ने लगातार आपके 14 मई तक ऐसे योग बनाकर रखे हैं, अगर आप खास करके पुरुष हैं तो आपकी एक्स पार्टनर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है और उसकी वजह से ही, आपकी एक्स पार्टनर की वजह से ही आप नो कॉन्टेक्ट में गए हैं, गलतफहमी बनी है, एक चीज़। दूसरी चीज़, आप अगर महिला हैं तो आपके जो बॉयफ्रेंड थे, आप फीमेल हैं तो आपके जो बॉयफ्रेंड थे उनकी कोई एक्स पार्टनर या उनकी लाइफ में कोई लड़की आई और उस वजह से ये प्रॉब्लम बनी है। पर ये 14 मई के बाद में चेंज होंगी। उन्हें अपनी गलती का एहसास होगा, वो माफ़ी मांगेंगे और रिश्ता सुधार लेंगे। तो इससे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में पैचअप की उम्मीद हम कर सकते हैं। पर एक चीज़, अगर ऐसी सिचुएशन से बाहर आएंगे भी तो मंगल तो लगातार ये बोलेगा कि आप, मंगल भी बोल रहा है, राहु भी बोल रहा है, शक करो, विश्वास न करो, ये चीज़ें आपकी होंगी। तो जब शक ज़्यादा होता है, इनसिक्योरिटी भी होती है और विश्वास की कमी भी होती है, तो इसमें एक चीज़ बहुत कॉमन है कि फिर झगड़े होते हैं, रिश्ते में झगड़े होते ही होते हैं। और इसीलिए आप नो कॉन्टेक्ट से कॉन्टेक्ट में आके भी सुकून और शांति फील नहीं करेंगे। पर अगर आपको ये उम्मीद है या इस तरह की आपकी इच्छा है कि बस उससे बात हो जाए, उससे कुछ बातें शेयर करनी है, तो ये इच्छा आपकी ज़रूर पूरी होने वाली है, ये स्थिति है। अब बात करेंगे आपकी मैरिड लाइफ की। धनु राशि वालों, आपकी मैरिड लाइफ की स्थितियां बहुत शानदार बन रही हैं। लगातार कुछ आरोप आपके पार्टनर ने आप पर लगाए थे आपके चरित्र के बारे में, वो आरोप गलत साबित होंगे। आपके पार्टनर को अपनी वाणी पर, अपने शब्दों पर शर्मिंदा होना पड़ेगा। वो आपसे माफ़ी मांगेंगे और आपको क्लीन चिट मिलेगी, जिससे आप अब बेखौफ और सर उठा करके अपने पार्टनर से बात भी कर पाएंगे और उनको जवाब भी दे पाएंगे और उनके साथ में रोमांस और प्यार भी कर पाएंगे। लगातार ये स्थितियां बदलेंगी 14 मई के बाद में। 14 मई में मैरिड लाइफ में थर्ड पार्टी कलेश खत्म होने वाले हैं। थर्ड पार्टी के प्रति अगर आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ किसी भी प्रकार से कोई भी कारण से उधर जा रही थी, अट्रैक्ट हो रही थी, या कोई थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट आपकी मैरिड लाइफ में आपको किसी भी प्रकार से दिखाई दे रही थी, वो किसी भी प्रकार से हो सकता है बहुत सूक्ष्म रूप से हो सकता है बहुत बड़े रूप में हो, लेकिन प्रॉब्लम का अंत होना निश्चित है। अच्छा, बृहस्पति जो है लगातार आपकी मैरिड लाइफ को, बृहस्पति और राहु 11-12 महीने से प्रॉब्लम में ही डाल के रखे हैं। अब ये प्रॉब्लम थोड़ी नहीं बल्कि लगभग खत्म हो जाएगी। राहु को तो अभी वक्त है, मैं राहु ट्रांजिट पे वीडियो बनाऊंगा, राहु तो दिसंबर में बदलेगा, लेकिन बृहस्पति का लगभग यहाँ पे कार्यकाल पूरा हो गया है मई में। तो मई
को खत्म होने से पहले ही एक शुभ संकेत आपको देखने को मिलेंगे कि मैरिड लाइफ में अब वक्त बदल रहा है। बृहस्पति अपने जाने की तैयारी कर रहे हैं और आपके लिए कुछ बेहतरीन होने वाला है। हालांकि मैं एक चीज कहूंगा, मैरिड लाइफ में आपकी पूरी शिकायतें तो दूर नहीं होंगी, लेकिन 100% आपको एक रिलीफ महसूस होगा, आपको एक शांति थोड़ी महसूस होगी और आपको ये लगेगा कि अब शायद मैरिड लाइफ हमारी अगर बिल्कुल बिखर गई थी, टूट गई थी, अब बच सकती है, ये उम्मीद लग जाएगी। और 29 मई के बाद में कुछ शुभ संकेत, इतने बड़े शुभ संकेत मिल जाएंगे या कुछ गुड न्यूज मिल जाएगी जिससे आप कहोगे कि वाकई में आपने जो भगवान से प्रार्थना की थी, आपने जो मौका मांगा था, वो मौका आपको मिल चुका है। तो ये स्थिति है। बात करें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की, तो एक्स्ट्रा मैरिटल में स्थितियां सही नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पर इमोशनल ड्रामा बहुत है आपके पार्टनर के द्वारा। आपको उनके इमोशनल ड्रामा में नहीं फंसना है, क्योंकि वो आपको इमोशनली इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे, और अगर आप बहुत सहानुभूति दिखाते हैं उनके प्रति तो आप इस्तेमाल होंगे, क्योंकि सामने वाला आपसे प्यार तो नहीं करता है, ये वो कुछ हरकतें करके सिद्ध भी कर देगा और आपका फ़ायदा उठाना चाहेगा। आपका फिजिकल रूप से हो सकता है कि रिश्ता आपका ख़त्म हो चुका हो, वो आएगा रो करके आपसे दोस्ती करेगा, फिर से चीज़ें ठीक करने की बातें करेगा, आपसे माफ़ी भी मांग लेगा और फिर आपसे मिलेगा और फिजिकल होगा और फिर आपकी लाइफ से जाएगा और बहुत दूर चला जाएगा और आपको ब्लॉक कर देगा। हो सकता है कि वो आए, आपसे मिले, फिजिकल ना हो सकता है किसी प्रकार का फाइनेंशियल लेन देन कर ले कुछ दिन रुक करके और फिर आपको ब्लॉक कर दे और इतना दूर चला जाए कि अब आप उसको किसी भी तरीके से खोज ना पाएं। और ये सब चीज़ें आपके साथ में होंगी तो आपको जो थोड़ा बहुत फाइनेंशियल लॉस होगा या आपको कुछ और भी चीज़ों में लॉस होगा या जो भी चीज़ें आपके साथ होंगी उससे आपको इतना दुख नहीं होगा जितना आपको इस चीज़ पे दुख होगा कि मैंने एक ऐसे व्यक्ति पर भरोसा कैसे कर लिया जिसने एक बार मुझे धोखा दे दिया था, जिसने मेरे साथ इतना बुरा किया। मैं कितना ज़्यादा बड़ा बेवकूफ़ हूँ, आप सोचोगे कि मैंने ये कैसे कर दिया, तो पछताओगे और इमोशनल रूप से सबसे ज़्यादा ठगा हुआ महसूस करोगे। तो ये स्थिति है। अब जानते हैं 3 राशियों के नाम। अगर आपके पार्टनर मिथुन, कन्या या फिर कुंभ राशि के होते हैं तो आपके लिए यह महीना लकी बन सकता है, शुभ रह सकता है, शुभ रहना चाहिए वैसे। तो दोस्तों यह था आपका लव राशिफल। अब जानते हैं आपका करियर राशिफल। धनु राशि वालों, करियर राशिफल में हम सबसे पहले शिक्षा की बात करें तो शिक्षा की स्थितियां आपके लिए ज़बरदस्त हैं। खास करके टेक्नोलॉजी से संबंधित शिक्षा, उच्च शिक्षा, किसी भी प्रकार की पढ़ाई कर रहे हैं उसमें लाभ मिलेगा। कोई नया कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, कुछ नई स्किल सीख सकते हैं, इस तरह की स्थितियां दिखाई पड़ती हैं। आपके लिए यहाँ पर विदेश पढ़ना या विदेश जाना या दूर जाना, कहीं दूर, अपने घर से बहुत दूर जा करके एडमिशन लेना, इस तरह के योग बन रहे हैं कि पढ़ाई के लिए दूर जा सकते हैं। आपकी हेल्थ वाइज स्थिति लगातार सुधार लेती हुई दिखाई देगी, लेकिन कुछ विशेष सावधानियां हैं वो आपको ज़रूर ध्यान में रखनी चाहिए। अगर आपको जोड़ों में दर्द या किसी भी प्रकार से हड्डियों में दर्द इत्यादि की समस्या है तो आपको विशेष रूप से चेकअप करानी चाहिए और लापरवाही नहीं करनी चाहिए। वैसे आपके स्वास्थ्य में लाभ की दृष्टि, लाभ की स्थितियां ज़्यादा दिखाई पड़ती हैं। कुछ ये परेशानियां ये हैं कि आपके चोट चपेट या फिर कोई वाहन दुर्घटना हो जाए, उसमें आपको चोट चपेट ना लगे लेकिन वाहन बुरी तरह से घायल हो जाए या वाहन का लॉस हो जाए, इस तरह की स्थितियां हैं। कर्ज परेशानियां ज़्यादा परेशान करेंगी, क्योंकि अगर किसी का पैसा लिया है तो बार बार वो व्यक्ति आपको अपमानित कर सकता है या आप पर बहुत ज़्यादा प्रेशर बना सकता है। पैसा चुकाने में कहीं ना कहीं थोड़ा डिले हो सकता है या फिर जो आपने सोचा था आपके इस तरीके से आपको कर्ज निवृत्त करना है तो वो कहीं ना कहीं आपको परेशान कर सकता है कि ये कैसे होगा या कैसे नहीं होगा, और वो आप कर भी ना पाओ शायद। इस तरह की स्थितियां कर्ज से संबंधित हैं। अगर आपको किसी से पैसा लेना है, वापस रिकवर करना है, तब भी आपके झगड़े, बहस, कलेश और हो सकता है कोर्ट कचहरी की स्थितियां भी बने। अगर आपने किसी भी प्रकार से दोस्ती यारी में पैसा दिया है तब तो यह स्थिति बनी रही है।
अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट, बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट करके किसी को फाइनेंशियली हेल्प की या किसी के प्रोजेक्ट में निवेश किया, तो वहाँ पर भी परेशानियाँ बढ़ती हुई नजर आएंगी और शत्रु कोर्ट कचहरी विवाद की परेशानियाँ बढ़ती हुई नजर आएंगी। शत्रु कोर्ट कचहरी विवाद बढ़ेंगे, कोर्ट कचहरी की भागदौड़ बढ़ेगी और गुप्त शत्रु परेशान भी करेंगे। हो सकता है कि किसी न किसी कारण से आपको कोर्ट जाना ही पड़े, पुलिस चौकी के चक्कर लगाने ही पड़े। अगर आप किसी मामले में अभी बहुत सही चल रहे थे, मतलब आपका कोई केस चल रहा था और आपको हर तरीके से पॉजिटिव रिस्पांस दिखाई दे रहा था, आपको लगभग उसमें सारी चीज़ें आपके लिए फेवर में दिखाई दे रही थी, केस क्लोज भी हो गया था, फाइल दब गई थी वगैरह, कुछ भी ऐसा हो सकता है, तो अचानक से आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब वो केस ओपन हो गया, कब वो उसमें इतनी ज़्यादा आपके लिए उल्टी गिनती शुरू हो गई कि आपके लिए भागा दौड़ी वाली स्थिति फिर से बन गई, मेंटल परेशानी आपके लिए फिर से बढ़ गई। अगर हम बात करें आपके विवाह योग की, तो विवाह की संभावनाएं बृहस्पति ने बना रखी हैं और शुक्र यहाँ पर 14 मई के बाद और प्रबल कर रहे हैं, इसलिए विवाह पक्का हो सकता है, किसी के साथ में रिश्ते की बात चल सकती है, इस तरह की संभावनाएं प्रबल हैं। बात अगर करियर की करें तो करियर राशिफल में सबसे पहले अगर हम व्यापार की बात करें, व्यापार की स्थितियां बहुत ज़बरदस्त हैं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, प्रॉपर्टी डीलिंग, रियल एस्टेट से संबंधित बिजनेस या फिर आपका दवाइयों से संबंधित बिजनेस है, किसी भी प्रकार की मैन्युफैक्चरिंग है, इंटीरियर डिजाइनर हैं आप, या फिर किसी भी प्रकार से इंटीरियर बेस्ड प्रोडक्ट का बिजनेस करते हैं, उनको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट, शेयर मार्केट, इनके लिए बहुत ज़बरदस्त लाभ की स्थितियां दिखाई पड़ती हैं। ट्रांसपोर्ट से संबंधित बिजनेस बहुत लाभकारी रहने वाला है। एयरलाइन से संबंधित बहुत ज़्यादा आपका बिजनेस आगे बढ़ने वाला है और ग्राफ करियर का, आपके बिजनेस का ग्राफ ऊपर जाएगा। यहाँ पर विशेष रूप से मैं कहूँगा प्रोफेशन वाइज जो लोग डॉक्टर हैं, वकील हैं या चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, उनके लिए 11 मई के बाद समय बहुत ज़्यादा अच्छा, बहुत ही शुभ आने वाला है, मालामाल बनाने वाला समय आने वाला है। इस समय के दौरान आप बहुत बड़ी 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 अपॉर्चुनिटी प्राप्त करेंगे, बहुत कामयाबी हासिल करेंगे, इस तरह की स्थितियां दिखाई पड़ती हैं। जो लोग जिम ट्रेनर हैं, प्रोफेशनल कोच हैं, क्रिकेटर हैं, स्पोर्ट्स से फील्ड से संबंधित काम करते हैं, उनको भी बड़ा लाभ मिलेगा। स्पोर्ट्स से संबंधित फील्ड में मतलब क्रिकेटर हैं, फुटबॉलर हैं इत्यादि, आपको लाभ मिलेगा। लाभ की स्थितियां ज़बरदस्त हैं और शेयर मार्केट की स्थितियां बहुत बहुत ज़्यादा खास बन रही हैं। सरकारी सेक्टर की बात करें तो सरकारी सेक्टर में, पुलिस विभाग में, डिफेंस में ज़्यादा लाभ देखने को मिलेगा और काम का प्रेशर भी ज़्यादा रहेगा, भागदौड़ भी करनी पड़ेगी और लाभ भी आपके हाथ लगने वाला है। मंगल, बुध और शुक्र की तीनों स्थितियां ये दिखाई देती हैं कि सरकारी क्षेत्र में आपकी जॉब लग सकती है। लगातार 1 से 15 मई के बीच में प्रबल योग हैं सरकारी जॉब लगने के, या फिर जॉब में 15 मई के बाद में प्रमोशन या ट्रांसफर के प्रबल योग हैं। प्राइवेट सेक्टर की स्थितियां भी बड़े प्रमोशन को दिखाती हैं या कुछ बड़े बदलाव को दिखाती हैं। हो सकता है आप जॉब चेंज कर रहे हो इस बीच में और जॉब चेंज हो, सैलरी बढ़े और बड़ी अच्छी पोजीशन आपको मिले, इस तरह की स्थितियां दिखाई पड़ती हैं। तो प्राइवेट सेक्टर में स्थिति बहुत अच्छी है और खास करके उन लोगों के लिए जो सेल्समैन हैं, जो सेल्स टीम में हैं या सेल्स टीम हेड हैं, या फिर ऑनलाइन जो लोग किसी भी प्रकार से प्राइवेट काम करते हैं, उनके लिए भी स्थितियां बहुत ज़बरदस्त हैं। बात करें राजनीति क्षेत्र की, राजनीति में बड़ा उतार चढ़ाव होने वाला है, उठापटक होने वाली है, तख्ता पलट होने वाला है और आप ये समझ लीजिए कि आपके लिए गए फैसले आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे। प्रॉफिट तो देंगे, धन लाभ तो देंगे, लेकिन अलग अलग तरह की परेशानियां आपको परेशान कर सकती हैं। मेंटली परेशानी ज़्यादा परेशान करेंगी आपको और इतनी ज़्यादा परेशानी बढ़ जाएगी कि उन राजनीतिक परेशानियों से आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी फैमिली लाइफ भी डिस्टर्ब होने लगेगी। अगर बात विदेश से संबंधित चीज़ों की करें तो विदेश में यात्रा करने के प्रबल योग हैं, विदेश जाने के बहुत ज़्यादा प्रबल योग बन रहे हैं और विदेश से धन कमाने के प्रबल योग हैं। 11 मई से लगातार पूरे महीने डॉलर्स वाली इनकम यानी विदेशी मुद्राओं वाली इनकम में लगातार वृद्धि होती रहेगी।
लकी अंक क्या रहेगा? लकी अंक रहेगा आपके लिए 8 और लकी कलर क्या रहेगा? लकी कलर आपके लिए रहेगा पीला। दोस्तों यह था आपका राशिफल। अब जानते हैं उपाय। उपाय क्या करना चाहिए जिससे पूरा महीना अच्छा बन जाए, पूरा महीना शानदार जाए। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप हनुमान चालीसा का एक पाठ रोजाना करें और शिव मंदिर में जाकर के शिव जी के दर्शन करके आएँ, शिवलिंग पर जल चढ़ा के आएँ। इतना रोज करने से आपको लाभ मिलेगा और महीना व्यवस्थित रहेगा। दोस्तों यह था आपका राशिफल। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है, इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।